नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट तैयारी में। तो दोस्तों, आपको अपेक्षा मैं करता हूं कि आप मेरे तीनों वीडियो देख करके आए होंगे। कार्य समय का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों वीडियो आप देखे होंगे। बहुत ही अच्छे से हमने आपको एक्सप्लेनेशन किया है और आपको अच्छा से समझ में भी आया है। हमें इस प्रकार से पता चलता है कि हमने पार्ट 1, पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चंस दिए थे, लगभग 6 क्वेश्चन दिए थे और 6 क्वेश्चन के आप लोगों ने आंसर बहुत ही सही दिया है। गजब का आपका कॉन्फिडेंस है, बहुत अच्छा आप क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर इसी तरीके से हम मेंटेन अपने आप को करे रह गए तो ये जो हमारा कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, इसकी वजह से भी हमारा पढ़ाई में डिस्टर्बेंस नहीं होगा और हम बेस्ट करके दिखाएंगे। और गवर्नमेंट जॉब तो आपको लेनी ही है, ठीक है ना, क्योंकि हम आपके साथ हमेशा हैं, ठीक है। और पार्ट 1, पार्ट 2 में काफ़ी बच्चों ने क्वेश्चन के आंसर दिए और काफ़ी क्या लगभग सभी लोगों ने, जितने लोगों ने आंसर दिए हैं लगभग सबके आंसर सही हैं। तो उन लोगों में जो बच्चों ने आंसर दिए हैं, सबसे पहले ही आंसर जो आया था वो आया था श्वेता शुक्ला, अंकिता वर्मा, मोनी, प्रगति शुक्ला, अनुज, रेखा, ऋषभ पटेल, पूनम, नरेंद्र सिंह, विवेक कुमार, अनीस, शालिनी पाल, विशाल, दिवाकर सिंह, कुलदीप, शाहरुख खान, फिरोज, संदीप पाल, आदित्य, अक्षय राजपूत। तो दोस्तों, मैं अपेक्षा करूंगा या बेटा मैं आप लोगों से ये अपेक्षा करूंगा कि अभी तो 20 से 25 लोगों का आंसर आया है। मैं अपेक्षा करता हूं कि मेरे सारे जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी लोग वीडियो देखते हैं, ये सभी लोग मुझे आंसर दें, तब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा और मुझे ये भी पता चलेगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है, तभी तो आंसर दे रहे हैं। अगर आप रिप्लाई नहीं देते हो तो हमें समझ में नहीं आएगा कि आप को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना आए वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, आए वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, लेकिन ये जरूर लिखा करिए आप कमेंट बॉक्स में, तो हमें ये पता चल जाता है कि इतने बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इतने बच्चे हमें फॉलो कर रहे हैं, इतने बच्चा मेरा वीडियो देख रहा है, तो हमें भी अच्छा लगेगा। और आज हम कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पे बात करेंगे। 4 पार्ट में, पहले पार्ट में हमने बताया था कैसे मिलकर के कार्य को करना है, दूसरे पार्ट में हमने आपको बताया था अकेले कैसे कार्य को करना है, तीसरे पार्ट में हमने कहा था पहले और बाद में कार्य को कैसे करना है। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, कोई सही नहीं है। सपोज दैट ये दो व्यक्ति हैं, ये मान लीजिए इनका मन है 4 दिन काम करने का, इनका मन है 24 दिन कार्य करने का। तो किसी कार्य को ये 4 दिन करते हैं, दोनों लोग साथ में मिलकर के 4 दिन किए, फिर ये बेचारा अपना चला गया और ये 24 दिन कार्य को कर डाले टोटल। तो ये हमसे पूछ सकता है कि ये कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन हमारे पेपर में बनते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। तो ये पार्ट 4 का जो वीडियो होगा, इन 3 टाइप के क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कंफर्म है कि अच्छे लेवल के पेपर में एनटीपीसी हो गया, सीजीएल हो गया, सीपीओएसआई हो गया, यूपीएसआई हो गया, इन सब सारे लगभग एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों क्वेश्चन को हम देखते हैं बारी बारी से कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल है, घबराइएगा नहीं। ए और बी मिलकर कार्य को 12 दिनों में करते हैं। ए और बी दोनों ने मिलकर कार्य को कितने दिन में किया? 12 दिनों में कर सकता है। कार्य को पूरा करने में ए 4 दिन लेता है। ए कितने दिन लेता है? 4 दिन लेता है। और बी कितने दिन लेता है? 24 दिन लेता है कार्य को करने में। ए कार्य को, मतलब समझ रहे हैं ना, ए जो है कार्य को 4 दिन किया है और बी इसके साथ कितने दिन कार्य किया? 24 दिन। मतलब बी 24 दिन कार्य किया, ए 4 दिन कार्य किया, यही क्वेश्चन में कहा है। तो कहा है, तो बताइए कि बी अकेले कार्य को कितने दिनों में करेगा, ठीक है ना। तो बी कार्य को अकेले कितने दिनों में करेगा ये हम बताएंगे और ए का कार्य आप निकालेंगे, राइट। चलिए देखिए तुरंत पहला क्वेश्चन क्या कहा है, ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं। तो ए और बी दोनों को मिला दीजिए, कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं। ए और बी कार्य को मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में कर रहे हैं। क्लियर। हमसे कार्य किसका पूछा है? बी का। बी का कार्य लिख लीजिए, ठीक है ना। चलिए यहां तक तो हो गया। इसमें आप जानते हो ना कि कार्य जो टोटल होता है वो हमारा 1 होता है। और देखिए ध्यान से, जब देखो ए और बी मिलकर कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, कार्य को पूरा करने में ए 4 दिन लेता है। ए 4 दिन लेता है। ए जब 4 दिन लेगा तो सोचिए, जब ए 4 दिन लेगा, चूंकि बी भी साथ में ही कार्य मिलकर के कर रहा है, ए अगर 4 दिन लेगा तो बी भी कितना दिन लेगा? 4 दिन लेगा। बी भी कितना लेगा? 4 दिन लेगा। मतलब दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे? 4 दिन में मिलकर कार्य करेंगे। और बी कार्य को कितने दिन में करता है? 24 दिनों में करता है। बी कार्य को 24 दिनों में करता है। तो 24 में तो 4 दिन इसके साथ कार्य कर चुका है, तो बचा कितना? 20 दिन। अब मिला लीजिए, ए का देखिए कार्य 4 है और बी का कार्य कितना है? 20 4 24 है।
हो गया ना, क्योंकि दोनों कार्य को 4 दिन में मिलकर कर रहे हैं। बस अब इसका हमसे दिन पूछा है, कितना दिन लगेगा, टोटल दिन, है ना। बी कार्य को अकेले कितने दिनों में करेगा, तो इसको क्या मान लिया, x। तो तुरंत इस टाइप क्वेश्चन क्या कर दिया यहाँ पे, देखिए तुरंत 4/12 कार्य प्लस 20/x हमसे पूछा है। कोई कार्य अपने आप में क्या होता है, 1, 4 एकम 4, 4 तियां 12। अब पता है कि यहाँ पे x है, तो x को यहीं पर रहने दीजिए, बिना x वाले को उधर ले जाइए। 20/x बराबर 1 - 1/3, यानी 20/x बराबर 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2, 2/3। इसको काट दीजिए, 2 दहा में 20, तो देखिए 2 एकम 2, 2 दहा में 20, तो x का गुणा 1 में तो x और 10 तिहाई 30, यानी कितने दिन आ गया, 30 दिन। यानी कि a को यानी b को कार्य करने में कितने दिन लगेंगे, 30 दिन लगेंगे। बहुत आसान है, फिर से एक बार समझ लीजिए। a और b दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। उसके बाद क्या कहा है हमसे कि a 4 दिन कार्य करता है और b 24 दिनों में कार्य करता है, तो b का अकेला कार्य पूछा है, b का अकेला पूछा है। a + b 12 दिन में, b का अकेला कार्य पूछा है हमसे। जब a 4 दिन करेगा तो जाहिर सी बात है कि दोनों मिलकर के कार्य कर रहे थे, अगर a 4 दिन करेगा तो b भी 4 दिन करेगा। क्लियर। अब b कितने दिन कर रहा था, 24 दिन, तो 24 दिन में 4 दिन इसके साथ कर चुका है, तो 20 दिन बचा। तो तुरंत 4/12 प्लस 20/x बराबर कार्य टोटल क्या होता है, 1। इक्वल कर दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, तो b का कार्य कितना आ गया, 30 दिन। ठीक है, तो b का कार्य हम निकाल दिए, a का कार्य आप निकाल करके दिखाएंगे कि a का कार्य क्या आ रहा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम में ये भी चीज़ ध्यान देना होता है। अच्छा, ध्यान क्या देना है, समझिए ध्यान से। अब a तो 4 दिन किया, अब समझिए हम बस एक पॉइंट्स बताएंगे। अगर b 24 दिन कार्य कर रहा है, तो b अगर हम 24 दिन कार्य करवा देंगे, तो b अगर 24 दिन कार्य करेगा तो a भी 24 दिन कार्य करेगा, जबकि a का तो कार्य 4 ही है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दे तो इस चीज़ ध्यान दे दीजिएगा कि कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है, मतलब a का कार्य हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। किस माध्यम से, समझ गए होंगे, किस माध्यम से नहीं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि वे समझिए दोनों मिलकर के तो 12 दिन में कर रहे हैं, लेकिन a का कार्य अगर हमसे पूछ दिया तो आपको सॉल्व करना है। क्लियर, बिल्कुल। a का कार्य अब आपको निकालना है कि a का कार्य क्या आएगा। क्लियर है। अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या अगर होगा, a और b मिलकर कार्य को 12 दिन, a और b दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में, 12 दिन में, bc मिलकर के 16 दिन में कर सकते हैं। तो तुरंत दूसरा क्वेश्चन लिखिए, a + b कार्य को कितने दिन में, 12 दिन में, b + c 16 दिन में। आगे पढ़िए, कार्य को पूरा करने में a 5 दिन लेता है, b 7 दिन लेता है और c 13 दिनों तक कार्य किया, तो c अकेले कार्य को कितने दिन में करेगा, c का अकेला कार्य पूछा है। ठीक है ना। अब एक बात समझिए यहाँ पे, ये तो आपका बन गया फॉर्मेट, c का कार्य पूछा है मतलब x। अब आइए पॉइंट पे, a कार्य कितने दिन किया, 5 दिन। अच्छा ये बताइए, a जब 5 दिन करेगा तो आपको पता है कि ये दोनों साथ साथ कार्य कर रहे हैं, तो a भी 5 दिन करेगा तो b को भी 5 दिन ही कार्य करना पड़ेगा, मतलब दोनों मिलकर के कितने दिन कार्य करेंगे, 5 दिन कार्य करेंगे दोनों मिलकर के। क्लियर। b कितने दिन कर रहा है, 7 दिन, तो 7 दिन b कर रहा है, तब सोचिए b इसके साथ कितने दिन कार्य कर चुका है, 5 दिन, और b को कार्य कितना करना है, 7 कार्य करना है, तो 7 में 5 कार्य कर चुका है वो a के साथ, तो बचा क्या कार्य, 2 कार्य, तभी तो 5 दूनी 7 कार्य हुआ। अब c भी साथ में कार्य कर रहा, तो c को भी कितने दिन कार्य करना पड़ेगा, 2 दिन, मतलब दोनों को मिलकर के b और c मिलकर के दोनों ने एक साथ कितने कार्य किए, 2 कार्य किए। अब आइए c कितने दिन किया, 13 दिन, और c इसके साथ b के साथ कितने दिन कार्य कर चुका है, 2 दिन कार्य कर चुका है 13 में, तो बचा कितने दिन, 11 दिन। क्लियर, बस क्वेश्चन कंप्लीट। लिखिए 5/12 प्लस 2/16 प्लस 11/x बराबर कार्य कितना होता है आपस में, 1। क्लियर, तो देखिए क्या हो जाएगा, 11/11 इसको काट सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 8 16, 11/x बराबर, विदाउट x वाले को उधर ले जाएंगे, 5/12 माइनस 1/8, यानी 11/x बराबर एलसीएम 24 हुआ, तो इसके नीचे 1 है, तो 24 1 कम 24 माइनस 12 दूना 24, 2 पंजे 10, 8 3 के 24,
8 एक कम 8 3 के 24, तो 3 एक कम 3, तो 11/x बराबर 24 में 10 गया और 10 3 13 चला गया, तो कितना बचा 11/24, 11 11 कट गया, तो x का कितना आया 24 दिन। यानी कि c कितने दिन में कार्य को कर देगा 24 दिन में। क्लियर। अब आपको इसमें निकालना है ए, c का कार्य कितना आया 24 दिन, आपको निकालना है a कितने दिन में कार्य को करेगा और b कार्य को कितने दिन में करेगा। तो आपको हिंट दे देते हैं, आपको करना है। एक बात समझिए, सी का कार्य पता चल गया है, बी सी कितने दिन में कर रहा है 16 दिन में, और सी कितने दिन में कर रहा है 24 दिन में। तो इन दोनों का एलसीएम लेके अकेला निकाल दें, इसको इससे घटा करके एलसीएम लेकर के। रूल कौन सा, अकेला, अकेला रूल 2 भाई, दूसरा पार्ट 2 में पढ़ाया हमने अकेला कार्य। तो अकेला कार्य, तो बी से सी को घटा देंगे तो बी का कार्य, और बी का कार्य निकल गया तो बी को इससे घटा देंगे तो ए का कार्य। तो आपको सी हमने निकाल दिया है, ए और बी आपको निकालना है। क्लियर। इसमें किसका कार्य निकालना है आपको, इसमें ए का कार्य निकालना है, क्योंकि बी हम निकाल चुके हैं। इसमें ए और बी का कार्य निकालना है, और सी का कार्य हम 30 दिन निकाल चुके हैं। सॉरी कितने दिन 24 दिन, 24 दिन कार्य इसका निकाल चुके हैं। ठीक है ना। अब इसी प्रकार आप तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए आपको सारे क्वेश्चन लगभग समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना। एक चीज और आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आप बार बार बैक करके आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। ए किसी कार्य को 120 दिन में, बी 150 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर मतलब ए बी मिलकर 20 दिनों तक कार्य करते हैं। इसके बाद बी चला गया। ठीक है ना। अब कहा है, अब ए 12 दिन अकेले कार्य करता है। अंत में ए और सी मिलकर 48 दिनों तक कार्य करते हैं। तो सी अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। क्लियर है, बहुत सिंपल है, सोचिए केवल। देखिए सोचता हूं मैं। तीसरा क्वेश्चन, ए और बी की बात कर रहा है। ए कितने दिन 120 दिन लिख लीजिए, बी कितने दिन 150 दिन लिख लीजिए। इतना तो आपका क्लियर हो गया। अब देखिए, दोनों मिलकर 20 दिन कार्य करते हैं, दोनों मिलकर के 20 दिनों तक कार्य करते हैं ना। तो दोनों मिलकर के मतलब ए भी 20 दिन कार्य किया और बी भी 20 दिन कार्य किया। उसके बाद बी चला गया। देखिए उसके बाद बी चला गया, तो बी को आप छोड़ दीजिए। बी चला गया तो उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब ए के साथ बी भी 20 दिन कार्य करके वो चला गया। चलिए कोई बात नहीं। अब ए अकेले 12 दिनों तक कार्य किया। जब भैया ये दो लोग थे 20-20 दिन तक कार्य किए, उसके बाद ये चले गए। अब बच्चे बेचारे ये, अब इनको बेचारे को क्या करना पड़ा, और 12 दिन अकेले कार्य करना पड़ा। तो इनको कार्य कितने दिन करना पड़ा 12 दिन। अब ये कार्य कितना कर चुके हैं 32 दिन कर चुके हैं। उसके बाद इनके साथ एक और पार्टनर आ गया सी। कौन पार्टनर आ गया सी। तो ए जो है सी के साथ मिलकर के 48 दिन कार्य किया है। देखिए कहा है ना, ए जो है ए और सी मिलकर 48 दिन कार्य किया। अब सी आ गया, 48 दिन सी भी करेगा और इनके साथ भी 48 दिन कार्य किए। हमें सी का कार्य पूछा है, मतलब यक्स। तो ये टोटल कार्य कितने कर रहे हैं, ए कितने दिन कार्य किया बेचारा 80 दिन, और 120 दिन इसका टोटल कार्य है। प्लस ये कितने दिन 20 दिन बाद कार्य छोड़ करके ये चले गए थे। हमसे किसका कार्य पूछा है सी का, तो 48 बटे क्या कर दोगे यक्स। और कोई कार्य आपस में अपने आप में क्या होता है एक, हमने बताया ही था आपको। कितना कार्य होता है एक। काट दीजिए, 40 दूना 80, 40 तिहाई 120, 0 0 कट गया। तो 2/3 प्लस 2/15 प्लस 48 बटे x बराबर 1 के। तो हम क्या कर दें यहाँ से, देखिए बिना x वाले को उधर ले जाएं। 48 बटे x बराबर 1 माइनस 2/3 माइनस 2/15। 48 बटे x बराबर एलसीएम ले लें। देखिए एलसीएम कितना होगा इसका 15। इसके नीचे क्या छुपा है 1। 15 एक कम 15 माइनस 3 5 15, 5 दूना के 10 माइनस 15 एक कम 15 2। देखिए आ गया 48 बटे x बराबर 15 में से 12 गया 3/15, 16 तियाँ 48। तो x बराबर 16 गुणे अगर 15 हम कर देंगे, 16 गुणे 15 बराबर कितना आ गया 240 दिन। यानी कि किसको सी को अकेले कार्य करने में कितने दिन लगेंगे 240 दिन लगेंगे।
क्लियर। सी को अकेले कार्य करने में कितने दिन लगेंगे? 240 दिन लगेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सारे तीनों क्वेश्चन हम आपको अच्छे से समझा चुके हैं। अब हम आपके पास लेकर के आएंगे पार्ट 5 में आपको पढ़ाएंगे कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न कि कार्य क्षमता के हम क्वेश्चन कैसे करते हैं। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ, केवल आपको एक बात का ध्यान देना है कि जो भी क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं एक्स्ट्रा, जिसे यहाँ से हमने ए का कार्य पूछा है, यहाँ बी का कार्य पूछा है, ए का कार्य पूछा है, इन सबके कमेंट बॉक्स में आंसर आप जरूर देंगे ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि आपने अधिक से अधिक लोगों ने क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। तो अगले क्लास में आप जितने लोगों के आंसर सही होंगे फिर अगले क्लास में हम आपका नाम लेंगे। ठीक है ना, धन्यवाद।